हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस में एक बायोलॉजी में चैप्टर है जिसका नाम है नेचर ट्रेजर। अब इस चैप्टर में है क्या, पहले वो बात करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर, टाइप्स ऑफ एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर इट। वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलो, नेचर ट्रेजर। सबसे पहले हम आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। एयर और विंड में क्या फर्क है? एयर भी विंडी है, विंड भी एयर है? नहीं, विंड मोशन में है और एयर रेस्ट पे है। एयर अभी जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो है एयर, पर जब हम कहते हैं तूफान आ रहा है, राइट, तो वो बहुत तेज हवा चल रही होती है बारिश के मौसम में, दैट इज नोन एज द विंड। जब हम कहते हैं द विंड इज ब्लोइंग, तब हम ऐसा नहीं बोल सकते द एयर इज ब्लोइंग, नहीं, तब वो विंड होती है। और जब वो रेस्ट पे होती है विंड, तब उसको कहते हैं एयर। क्लियर? अब बारी है कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन इन द सेंस, इसमें हम कॉम्पोजिशन में हम पढ़ने वाले हैं कि एयर होता क्या है और एयर की टाइप्स क्या होती हैं। चलो, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स। नया एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं और फिर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज नोन एज द लाइक वी से ना मिक्सचर। जब कोई एक कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस मिक्स हो जाता है तब हम कहते हैं मिक्सचर बन गया, राइट। तो वैसे ही एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सो मेनी गैसेस आर देयर, राइट। तो वैसे ही ये भी एक गैस नहीं कह सकते हम, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वाटर वेपर। वो एक गैस नहीं है, वो एक वेपर है, हीट है। ठीक है, चलो अब बारी है हमारी एयर क्या होता है। एयर इज अ थिन ब्लैंकेट। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे एयर इज अ थिन ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर में एक एयर नाम की चीज है, वो एक थिन ब्लैंकेट है। तो जो एटमॉस्फेयर है, देखो एटमॉस्फेयर के आगे भी बहुत सारे लेयर्स हैं, है ना। एटमॉस्फेयर भी एक लेयर है, उसके बाद मेटाफॉर्मिक भी एक लेयर है, ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं, है ना। तो वैसे ही एयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, अब बारी आती है पढ़ने की ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक गैस है जो हम प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और हम लेते हैं, हम जिससे सांस लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? O2 इक्वल्स टू 20.99% है एयर में। नाइट्रोजन 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 है ना 79.99%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? 0.3%। ये अदर गैसेस कितने परसेंट है? अदर गैसेस हमारी एयर में इक्वल्स टू 0.8%। तो मतलब सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हमारी एयर में। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज़ नहीं होता, बस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को हेल्प करती है हम फोटोसिंथेसिस करने में। ओके, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या? नाइट्रोजन इज नॉट यूज टू लाइक नाइट्रोजन इज कैनॉट बी यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड इवन प्लांट्स में यूज करते हैं उसको। प्लांट्स, कई प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर द प्रोटीन। ठीक है, वो प्लांट्स का नाम होता है लेगमिनस प्लांट। लेगमिनस प्लांट, अब वो प्लांट्स तो डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो उनके अंदर भी एक देखो, एक वो बैक्टीरिया है रूट्स के अंदर। रूट्स के अंदर ये देखो, रूट्स है ये प्लांट की, मान लो। ओके,
रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है, उनको नोड्यूल्स कहते हैं। जो इसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देता है, जिससे ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। देखो ये देखो, ये रूट्स हैं, ये नोड्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या नोड्यूल्स हैं, चलो ये थे हमारे नोड्यूल्स। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होगा, ये बैक्टीरिया मान लो, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पर उस बैक्टीरिया का नाम, अगर तुम लोगों को एग्जाम में आया, उस बैक्टीरिया का नाम भी डिफाइन करो। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का काम क्या है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और जाके प्लांट्स को हेल्प करता है वो, कि वो उनको अपना प्रोटीन मिल सके, कि वो अपनी फोटोसिंथेसिस और भी बहुत सारे प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर सके। That is the purpose of this nitrogen fixing bacteria. Okay, clear? Now let's move forward. अब आते हैं हम वाटर पे, ठीक है। वाटर क्या होता है, पानी। पानी, अब पानी कितने परसेंट है हमारे इस अर्थ पे, पूरी अर्थ में, हमारे पानी है प्रेजेंट 97.4%, सिर्फ 97.4% वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। उसमें से भी कितना फ्रेश वाटर है, 0.1%, 0.1% is only the fresh water guys. Just see, इतना पानी और उसमें से भी 1% ही पीने लायक है। तो देखो हमें भाई हार्वेस्ट करना चाहिए, रेन वाटर को प्रिवेंट करना चाहिए, पर वो लोग हम करते ही नहीं है। तो तुम लोग तो अच्छे हो, करना चाहिए तुम लोगों को, ओके। अब देखो इतना कम वाटर है, ये है हमारा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है, ड्रिंकेबल। पर तुम लोग कहोगे कि ओशंस में भी पानी है, वो भी तो पीने लायक ही है। नहीं, वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो है सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मीन्स द सॉल्टी वाटर, उसके अंदर बहुत ही अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है, दैट कैनॉट बी ड्रिंकेबल। हमारी तबीयत खराब हो जाएगी उस सॉल्ट से, कि वो हम पी, अगर हमें इसको पीना तो सबसे पहले हमें इवेपोरेट करना पड़ेगा पानी को, फिर जो उसके वाटर वापस उसको कलेक्ट करके फिर उसको डिस्टिलेशन के निकाल के देन इट कैन बी फॉर ड्रिंकेबल, अंडरस्टूड। तो मतलब भाई हमारा जो सी ओशियन वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, हम प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा वाटर जो ओशियंस में प्रेजेंट है, सीज में प्रेजेंट है, और ये था 0.1 फ्रेश वाटर। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये वाटर कहाँ से, जो ओशियंस में होता है, और उसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को क्या कहते हैं, ठीक है, सरफेस वाटर को क्या कहते हैं, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट कैसे होता है, पहले वो देखो। ये देखो, ये है सॉइल। सॉइल के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेयर ए बी सी डी ई एफ जी एच लेयर मान लो, हमारे पास A to H लेयर्स हैं, ठीक है। और एंड पे एक और लेयर होती है, वो होती है रॉक्स की, ठीक है। ये है हमारे रॉक्स। देखो सबसे पहले जब बारिश होती है, बारिश हो रही है ये, और जो ये लेयर ए है ना, वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगी, जल्दी जल्दी वो लेयर ए क्या अपना पानी अब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसको बाकी लेयर्स को भी भेजना है। सारा पानी उसने अब्जॉर्ब किया, फिर वो धीरे धीरे वो आएगा नीचे, ठीक है। धीरे धीरे ए लेयर पे, बी लेयर पे गया, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे, ऐसे ना यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है,
दैट इज नोन एज अ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का एक और नाम होता है, उसको कहते हैं सब सॉइल वाटर, मतलब सब सारी सॉइल्स के लेयर में एक पानी की मात्रा प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अ सब सॉइल वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्लियर कैसे होता है? बारिश होती है, सॉइल अब्जॉर्ब करती है, नीचे नीचे जाता है पानी और धरती के नीचे वो पड़ जाता है। पर अब ग्राउंड वाटर भी डायरेक्टली ड्रिंकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? हम फार्मर्स यूज करते हैं वाटर, राइट? हम वाटर यूज करते हैं, हम उस सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया डालते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हो वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उनके कोई भी बैक्टीरिया ना लगे, राइट? हम ऐसा करते हैं ना, तो हम उसको पानी देना, जो वो होगा केमिकल सब्सटेंस जो भी होगा वो नीचे जाएगा, वो सॉइल पानी के साथ नीचे जाएगा, फिर वो नीचे वाला पानी भी हमारा गंदा बहुत पड़ा है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट ड्रिंकेबल। उसको भी हम फिल्टर करके पी सकते हैं, उसको भी हम इवेपोरेट करके पी सकते हैं, बट डायरेक्ट इट्स नॉट डायरेक्टली ड्रिंकेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बारी हमारी सरफेस वाटर की। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर जैसे कि ओशियंस में है, लेक्स में है, ठीक है, दैट इज नोन एज सरफेस वाटर। इस सरफेस वाटर में पड़ने वाला कुछ खास नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट एक्सप्लेन ड्यू कि बस इसमें ये सरफेस एरिया वाटर मतलब कि जो अर्थ के ऊपर सरफेस है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर भी पानी है, लेक्स में, ओशियंस में, राइट? देखो, और अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग, सी वाटर। सी वाटर, सी वाटर भी बहुत ज़्यादा है। सी वाटर को क्या बोलते हैं? सलाइन वाटर, SALINE, सलाइन वाटर बोलते हैं सी वाटर को, ठीक है? उसका नाम है एक लाइक साइंटिफिक नेम है। आगे अब सी वाटर भी ड्रिंकेबल नहीं है, क्यों? उसके अंदर सॉल्ट है। अब सॉल्ट कैसे बनेगा यार? सूरज थोड़ी ना भेजेगा, नहीं। जब बारिश होती है, बारिश बहुत सारे रॉक से गुजर के आती है, मैंने अभी कहा था, पर वो रॉक्स के नीचे जा रही है, वो रॉक से गुजर के आती है। जैसे रिवर्स में साइड पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, है ना, उससे गुजरती आती है, और तब फिर वो जो हम क्या, हाँ, जो वो पानी होता है, ठीक है, वो भी घना घना कह लो या नमकीन हो जाता है, ठीक है? उसके अंदर सॉल्ट फिर ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाता है, तो फिर वो आता है आता है आता है, फिर वो ओशियन सीज में हो जाता है। देन दैट्स जो सी वाटर है उसके अंदर सॉल्ट की प्रेजेंस है, ठीक है? अब वो लोग जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो सॉल्ट बच जाता है, तो तभी जो उधर डाकू होते हैं वो सॉल्ट निकाल लेते हैं और बेच आते हैं, तो मतलब वो भी ड्रिंकेबल नहीं है पानी। वो सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? पिंक सॉल्ट कहते हैं, सैदा नमक, पिंक सॉल्ट। तो तुम लोग घर पे भी अकेले खा के देख लेना, वो खाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर पानी भी प्रेजेंट होगा, वो बहुत ही कड़वा होगा, ठीक है? तो सी वाटर इसीलिए ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की प्रेजेंस है। आगे अब आते हैं हम स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर क्या होता है? ये देखो, ये झरना बह रहा है, ठीक है, एक कुछ ज़्यादा ही गंदा है, सॉरी, और अचानक से वो अंडरग्राउंड से ऐसे वोल्केनो नहीं बढ़ता, वो ऐसे निकल जाएगा, पानी निकलने लग जाएगा, जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक है, निकलने लग जाएगा, तो उसको कहते हैं स्प्रिंग वाटर। मतलब वो वोल्केनो की तरह, पर वो नीचे अंडरग्राउंड से ऊपर आता है और वो बहुत ही हाई स्पीड पे होता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग वाटर। ओके, नाउ हाउ टू प्रिवेंट वाटर। अब आती है प्रिवेंशन की बारी। देखो, एक तो मेथड है रूफटॉप, रूफटॉप हार्वेस्टिंग। ये कैसे करते हैं वो देखो, ये ना एक घर, ये उसकी छत, मेरा मार्कर, जस्ट वेट अ मिनट। देखो, एक घर और उसकी छत होती है, जैसे हम ऐसे छत, ये देखो, ये छत है, ठीक है, ये रूफ है, और उसके अंदर एक पाइप होती है इधर, वो पानी नीचे गिरता है। पर जो लोगों को प्रिवेंट करना है, जैसे राजस्थान में पानी नहीं है, पानी है पर इतना भी प्रेजेंस नहीं है जितना हमारे पंजाब में है, राइट? तो वो पानी हम, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे एक वेल या टैंक बना देते हैं कि जो पानी है वो उसके अंदर कलेक्ट होता रहे।
अब तुम लोग तो कहोगे, अब मैंने तो बोला कि रेन वाटर फ्रेश वाटर नहीं है। रेन वाटर फ्रेश है, पर जो उसकी फर्स्ट रेन होती है ना, वो फ्रेश नहीं है, क्योंकि वो सारे अपने जो भी हमारे एयर में पॉल्यूशन होता है, डस्ट होती है, ठीक है, वो सारी अपने साथ लेके आता है, फिर वो नीचे बैठ जाती है। पर जब वो 2-3 बार ऐसे हो जाता है, उसके बाद बारिश बारिश का वो पानी पीने लायक होता है, क्योंकि सारे केमिकल, सारे पॉल्यूशंस, डस्ट, स्मोक सारी नीचे ऑलरेडी आ चुकी है इन अ फर्स्ट रेन, तो वो सेकंड थर्ड हमारी ड्रिंकेबल होती है। ओके, वो लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। चलो भाई, यहाँ पे एक अलग से वेल बनाया होगा कि यहाँ पे पानी हम ले सके, जिससे हमें इजी हो। ठीक है, यहाँ पे अलग वेल बनाया हुआ होगा, आउटलेट पाइप। एक और एक फिल्टर बेड होता है, वो पानी को फिल्टर कर देता है। यहाँ पे उन्होंने फिल्टर बेड बनाया हुआ, आउटलेट पाइप, सिंपल। ये प्रोसेस हम भी कर सकते हैं। हमारी छत पे पानी खड़ता है ना, खड़ता है, राइट, बस जो उसकी आउटलेट पाइप होती है उसके नीचे टैंक रख दो, हो गई हमारी भी यार रूफटॉप हार्वेस्टिंग। पर अब एशियन में क्या करते थे, पुराने समय में लोग ना स्टेप वेल्स बनाते थे। स्टेप वेल्स राजस्थान में भी है, देखो गुजरात में भी है। वो स्टेप वेल ना बहुत ही गहरे होते थे, उन्होंने फर्श लगाया होता था, से 6 सीढ़ियाँ थी, वो जब भी बारिश होती थी उसमें पानी घर भर जाता था, तो वो लोग उस पानी को यूज करते थे ड्रिंकिंग करने के लिए। तो लाइक दैट वाज अ इजी वे टू डू द हार्वेस्टिंग ऑफ द वाटर। अब बारी आती है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Renewable resources is known as the resources which are unlimited, खत्म ही नहीं होते भाई कभी। पानी खत्म नहीं होता कभी, ओशियंस में पड़ा है ना पानी, नहीं खत्म होता कभी भी। सोलर एनर्जी नहीं खत्म होती, एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन कभी खत्म नहीं होती है, राइट। दैट इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आती है, सॉरी, रेन्यूएबल रिसोर्सेज है वो। अब बारी आती है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। वो क्या होते हैं? वो होते हैं जिनकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट के बाद फिनिश। वो कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन से बनते हैं फ्यूल्स, ठीक है, दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो ये बायोमास खत्म हो जाता है। तो बस यही था आज का हमारा ये टॉपिक। होप सो दैट यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन। बाय।